हेलो नमस्कार। देखिए हम लोग जा रहे हैं सीखने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैगा कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी तरंगे हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीखेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीखने से पहले ये जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग है उसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। तो जो तरंग है वो कौन कौन सी तरंगे हैं और किस तरह से चलती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उनमें इसमें क्या है, इलेक्ट्रो भी है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। यानी कि विद्युत चुंबकीय, इसको हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, उसकी हिंदी जो है हिंदी में ही नाम, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में ऐसे ही लिखा जाता है। अब स्पेक्ट्रम ही है, ठीक है, तरंग की तरह ही होता है, बस खाली अलग अलग प्रकार के जो तरंगे हैं वो सबके नाम को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे 7 प्रकार की तरंगे हैं, उनके चलने की जो दिशा होती है वो जैसे विद्युत चुंबक जो है इसमें ई की दिशा ऊपर की तरफ और बी जो है इसके लंबवत ई की दिशा ऊपर और बी इसके लंबवत, यानी कि जेड अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष और एक्स अक्ष पे चलती है तरंग। दिशा इसकी चलने की होती है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है इसके, और इसके भी लंबवत, ई दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र होता है बी। इस तरह से ई चलती रहती है आगे, फिर बी ई नीचे आ जाएगा और बी ऊपर चल जाएगा। ये लंबवत ही होके हमेशा चलती हैं, ये लंबवत ही होती हैं। इस तरह से यहाँ पे भी बी ऊपर लंबवत होके आगे जो है ना संचरण की दिशा होती रहती है, चलती रहती है। तो हम लोग समझेंगे कि जो चलने की दिशा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तरंग की, वो कितना प्रकार से हो सकती है और जितना प्रकार से हो सकती है उसी का नाम रखे हैं। कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे देखिए नंबर 1 गामा रेज और उसके बाद है यक्स रेज और फिर इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद विजिबल रेज या फिर विकिरण बोल सकते हैं, दृश्य प्रकाश जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में दृश्य विकिरण बोलते हैं। और उसके बाद विजुअल के बाद है आपका अल्ट्रा इंफ्रारेड, इंग्लिश में इंफ्रारेड, हिंदी में इसको अवरक्त बोलते हैं, अवरक्त विकिरण। और उसके बाद इंफ्रारेड के बाद है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग बोलते हैं, सूक्ष्म तरंग। और उसके बाद लास्ट में है रेडियो तरंग बोलते हैं। और यूवी रेज को परावैगनी विकिरण बोलते हैं, ठीक है। ये सब 7 तरंग है। 7 तरंगों को याद करने का ट्रिक अगर बोला जाए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से याद करना है पहले वाले लेक्चर से। वाई ट्रिक देखिए इसका, अगर हम याद करना चाहें तो 7 एक साथ याद कर सकते हैं आसानी से। वाई एक्स, पहला अक्षर लेना है वाई एक्स, यू वी, आई एम और आर। एक साथ बोलेंगे तो एक क्रम बन जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। वाई एक्स पहले एक्स आता है फिर वाई, लेकिन उल्टा याद करना है। वाई एक्स यू वी, यू के बाद ही वी आता है, तो इसलिए वाई एक्स यू वी आई एम आर, तो बन गया वाई एक्स यू वी आई एम आर, वाई एक्स यू वी आई एम आर। कई बार बोल के इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब सीखते हैं ये जो तरंगे हैं इनका नामकरण कैसे हुआ है, या फिर इनका नाम इंफ्रारेड कहाँ है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी रेज नाम जो है किस तरह से पड़ा है।
और इनकी तरंग दैर्घ्य, और इन सब तरंगों की तरंग दैर्घ्य। देखिए दृश्य प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म के रखने पर, सबको पता है। अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश अगर हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारें तो उसमें 7 रंगों में बढ़ जाता है। दो, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको याद करने का ट्रिक पता होगा, विबिग्योर, VIBGYOR, विबिग्योर। तो यहाँ से इसको बोलते हैं वायलेट। वायलेट माने बैगनी। और इसको इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, और येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल कलर। तो यहाँ से देखो रेड जोन है, रेड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से बन गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसको हिंदी में अवरक्त बोलते हैं। और उसके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, और उसके बाद माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। उसके बाद इसको रेडियो, इसको सूक्ष्म, और इंफ्रारेड अवरक्त। रेड से इंफ्रारेड, रेड माने लाल रंग है, और लाल को रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए अवरक्त बना दिए इंफ्रारेड। और माइक्रो सूक्ष्म, उसके बाद रेडियो। वायलेट से नीचे, इसके नीचे का बन गया वायलेट से अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज इसलिए बोले। इसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी। बैगनी रंग है, यहाँ पे भी बैगनी रंग, यहाँ पे तो पराबैंगनी हो गया, बैगनी से। अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। उसके बाद है एक्स रेज। उसके बाद एक्स रेज के बाद है गामा रेज। तो यहाँ पे ये सब 7 तरंगे हैं, 1, 2, 3, ये सब तरंगे दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। विजुअल लाइट, ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश के अंतर्गत ये सारे तरंग आती हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 7 तरंगे हैं। इस तरह से इनका नामकरण हुआ है, और 7 तरंगों को इन सभी नामों से जानते हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और 7 अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चाल इसकी कितना होती है, प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसके बारे में हम देख सकते हैं। अब समझते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य, 7 तरंगों की तरंग दैर्घ्य और 7 तरंगों की आवृत्ति कितना होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध देखा जाए, किसका ज़्यादा किसका कम। तो जो यहाँ पे सबसे नीचे आपका गामा रेज है, गामा रेज की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य जो है लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लेकिन अगर ये ऊपर चल जाएंगे धीरे धीरे तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। और रेडियो वेव्स जो है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है लेमडा, वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। और गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य होती है, अगर इसकी बात करें कितना होती है, तो ये होती है 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 तक, इतना मीटर के बीच में इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। और इसकी अगर बात किया जाए रेडियो की कितना होती है, तो रेडियो की होती है 1 × 10⁻1 से 1 × 10⁻⁻4 मीटर तक होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है रेडियो की इसकी तुलना में। तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यहाँ से आंकड़ा जो है -10 के आगे बढ़ेगा, उसके बाद 8 तक जाएगा, -8 से -11 से -8 तक, उसके बाद 8 से 7,
फिर यहाँ से ही 7 तक ही रहती है, 4 गुणे 10 घाते -7 से 7.8 गुणे 10 घाते -8 -7, उसके बाद और आगे घट बढ़ता ही जाएगा तरंग दैर्घ्य। लेकिन यहीं पे अगर बात करें इसकी तरंग लेमडा के बाद आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है। काहे की आवृत्ति ज़्यादा होगी, धीरे धीरे घटेगी, घटते घटते सबसे कम इसकी होती है, इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो आवृत्ति कितना होती है इसकी और इसकी आवृत्ति की अगर बात किया जाए, गामा रेज की अगर आवृत्ति की बात किया जाए तो इसकी आवृत्ति होती है 3 गुणे 10 घाते 22 से 3 गुणे 10 घाते 18 तक, लेकिन धीरे धीरे घटती जाएगी, इसकी 16 तक आ जाएगी, इसकी एक्स रेज की 16 तक आ जाएगी, इसकी और कम आ जाएगी, धीरे धीरे कम होते 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 ये तरंगे जो है रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगी 3 गुणे 10 घाते 9 से 3 गुणे 10 घाते 9 से और 3 गुणे 10 घाते 9 से 3 गुणे 10 घाते 4 तक, 3 गुणे 10 घाते 9 से 3 गुणे 10 घाते 4 तक, इतना हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति हो जाएगी। इसको भी हर्ट्ज में ही मापते हैं, इसको मापने का तरीका है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति सभी की यहाँ पे लिख दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेमडा जो है गामा रेज की जो तरंगदैर्घ्य है जिसको लेमडा से प्रदर्शित किए हैं वो 1 गुणे 10 घाते -14 से 1 गुणे 10 घाते -10 के बीच में होती है, तथा यक्स की भी 10 घाते -11 से 10 घाते -8, यूवी रेज की 10 घाते 8 से 10 घाते 7, इसकी 10 घाते -7 से विजिबल की 10 घाते -7, 4 गुणे 10 घाते -7 से 10 घाते -7, और इंफ्रारेड के 7 गुणे 10 घाते -7 से 5 गुणे 10 घाते -3, और 10 घाते -3 से 10 घाते 3 गुणे 10 घाते -1, और 1 गुणे 10 घाते -1 से 10 घाते 4 रेडियो वेव्स की। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक क्रम है, अगर आप क्रम से याद करेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। जैसे 10 घाते -14 से 10 घाते -10 है, तो यहाँ से 11 से 8 इससे घटी है, तो 14 और 10 में छोटा 14 है, 10 बड़ा है, कम से ज़्यादा हो रही है, फिर कम से फिर ज़्यादा हो रही है, कम से ज़्यादा, एक क्रम में हो रहा है। तो आप अगर यहाँ से याद कर लेते हैं 14 से चलना है और 4 तक ही जाता है प्लस में, और कितना घट रहा है किस में उसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे 14 से 10 हो गया, फिर 11 से 8, 8 से 7, 7 से फिर 7 है, लेकिन 4 गुणे 10 घाते 7 से 7.8, ये आपको याद रहेगा, विजिबल प्रकाश तरंगे हैं। और उसके बाद इंफ्रारेड 7 से 3, 7 गुणे 10 घाते 7 से 5 गुणे 10 घाते 3, और 10 घाते 3 से 10 घाते -1 से 4 तक। इसी तरह से इसकी भी आवृत्ति भी वैसे है, 22 से 18, 3 गुणे 10 घाते 22 से 3 गुणे 10 घाते 18 है, तो उसके बाद अगला 18 से कम ही होगा, इसकी लगभग 19 से 16 तक होती है, इससे कम ही है, मतलब 18 नहीं है लेकिन 19 है, तो 19 से 16, और फिर 16 से 14, 4 घट गया, 14 से फिर 14, लेकिन 8 गुणे 10 घाते 14 से और 4 गुणे 10 घाते 14 विजिबल है, इसलिए इसकी ज़्यादा अंतर नहीं होती है। 14 से फिर 10 हो गया, 4 घट गया, फिर 11 से 9 हो गया, तो 11 से 9 3, फिर 9 से फिर 4 लगभग तो 4 घटा है। तो आप एक क्रम बना के याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लिख के प्रैक्टिस करने से आसानी से याद होगा। यूज भी याद कर लेना है। एक्स किरण जो है कैंसर में और नाभिकीय क्रियाओं में कैंसर की त्वचाएँ जो होती हैं उसको जलाने में इसको यूज कर सकते हैं, कैंसर में यूज करते हैं। और नाभिक क्रियाएँ, और उसके बाद एक्स किरण तो एक्सरे होता है जो हड्डियों का टूटी फूटी जानकारी अगर पता करनी है तो एक्सरे करवाते हैं, तो चिकित्सा संबंधी जांच के लिए। यूवी रेज अदृश्य लिखाई, मतलब कुछ लिख दिया गया है वो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर तो यूवी रेज प्रकाश डालने पर वो दिखाई देता है। नकली दस्तावेज की जांच करने में यूज करते हैं। वस्तु दिखाई देती है विजुअल रेज से ही, मतलब विजुअल लाइट से ही दिखाई देती है, ये सबसे वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ये सब होती हैं तरंगें, बस वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, वस्तुएं इसी तरंग से ही दिखाई देती हैं। इंफ्रारेड कोहरे और धुंध में देखने के लिए, कोहरा अगर है तो उसके आर पार देखने के लिए, पौधघरों में पौधे को गर्म रखने के लिए इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव ओवन जिसमें चीज़ों को, खाने वाले पदार्थ को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन का।
रडार में इसका यूज करते हैं, उपग्रह में भी माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। रेडियो तरंग जो है ना, रेडियो और दूरदर्शन की संचार प्रणाली में यूज की जाती है। रेडियो में और दूरदर्शन की संचार प्रणाली, दूरसंचार में भी यूज करते हैं, मोबाइल में या फिर और सब जगह ही इसी का यूज होता है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया होगा अच्छे से ही तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आए तो एक बार आप फिर से देखिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा सारी चीज़।